गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित में इकाई 2 बहुपद के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बहुपद के बारे में जान चुके हैं और अभ्यास 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 को भी हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे और 2.5 का पहला क्वेश्चन भी हम हल कर चुके हैं और इसमें लगने वाली जितनी भी सर्व समीकरण हैं उनको भी हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 कि सीधे गुणा किए बिना मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको 103 और 107 को सीधे गुणा नहीं करनी है जैसे हम करते हैं, बल्कि इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 103 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 + 3 और 107 को क्या लिख सकते हैं हम? 100 + 7। ये हमने लिख लिया। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगेगी। पहले हम इसकी तुलना कर लेते हैं। देखो x बराबर कितना हो गया? 100। ठीक है, a बराबर कितना हो गया? 3 और b बराबर कितना हो गया? 7। अब हमें पता है कि हमारे पास सर्वसमीका होती है x + a और x + b जब होता है तो सर्वसमीका लगती है x² + a + b x और प्लस ab। ये सर्वसमीका हमको इस सवाल में लगानी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सर्वसमीका लिख लेते हैं x² + a + b x और प्लस ab। हमने लिख लिया। इसमें हम मान रख देंगे क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि x कितना है, a कितना है और b कितना है। x का मान कितना है यहाँ पे? 100 की पावर कितनी है? 2 लिख दी, 2 पावर लगा दी। a का मान कितना है? 3 और b का मान कितना है? 7। गुणा का चिन्ह है क्योंकि ये आपस में गुणा में है। और x का मान कितना है? 100 प्लस a गुणा b, ये दोनों भी गुणा में है यानी 3 × 7। ठीक है, लिख लिया। 100 को जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो कैसे लिखते हैं हम? क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जैसे 100 को 2 बार लिखना है तो हम लिखेंगे 100 × 100। तो एक ही कम क्या होगा? 1 और कितने जीरो बन गए? 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मान आ गया? 10,000 बन गया ये। अब 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और उसकी गुणा किससे करनी है हमें? 100 से करनी है और प्लस 3 सते कितना हो गया? 21। ठीक है, तो ये कितना आएगा? यहाँ आ गया हमारे पास 10,000 प्लस 100 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1000 और प्लस आएगा 21। ठीक है, अब हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कैसे? देखो यहाँ लिख लिया हमने 10,000। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम 1000 और यहाँ लिख देंगे हम 21। तीनों संख्याएं प्लस में है तो हमें प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा? 1 2 0 1 1। तो इसका आंसर आ गया 11,021। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब सर्वसमीका के लिए लगाने के लिए अगर सवाल में x + a और x + b है तो हमें सर्वसमीका लगानी होती है x² + a + bx प्लस ab। ठीक है, अब करते हैं हम इसका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने हमको और देखना है कि यहाँ पे ये कौन सी सर्वसमीका है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है तो 9x² + 6xy + y²। अब 9 जो है वो 3x का होल स्क्वायर है क्योंकि 9x² है किसका होल स्क्वायर है? 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस पहले हम b² को लिख लेते हैं। b की जगह क्या है? y, यानी y का स्क्वायर लिख दिया हमने। सूत्र हमें पता है कि सूत्र क्या होता है हमारे पास? a + b का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। 2ab को हम बीच में भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मिल गया हमको a का स्क्वायर, ये हो गया b²। बीच में क्या आता है? 2a का मान कितना है? 3x और b का मान कितना है? y। ये लिख लिया हमने। तो a² + b² + 2ab। तो कौन सा सूत्र बन गया? a + b का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 3x +
y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100 ये दे रखा है। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सी सर्वसमीका लगती है। देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी एक बार हम क्या करते हैं, संख्याओं को प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। ठीक, अब इसमें भी क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या हो गया, ये x का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, ये आ गया। यानी ये बन गया ए स्क्वायर और ये बन गया बी स्क्वायर। तो क्या सूत्र लगेगा इसमें, एक बार प्लस यानी x प्लस वाई बटे 10 और फिर क्या आ जाएगा x माइनस वाई बटे 10। ठीक है, क्या क्या हमने देखा कि x स्क्वायर क्या है, x का होल स्क्वायर है, वाई स्क्वायर बटे 100 जो है y बटे 10 का होल स्क्वायर है। अब हमने देखा कि इसमें कौन सा सूत्र या सर्वसमीका लगती है। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उसमें क्या किया हमने, एक बार दोनों को प्लस कर दिया और एक बार दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, अब आता है इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके प्रसार ज्ञात कीजिए। यह हम पहले भी 8th क्लास में इन सवालों को हल कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। हमने सर्वसमीका पढ़ी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये सर्वसमीका हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम इसी का प्रयोग करेंगे। इसी का प्रयोग करने के लिए ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो पहले क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि 2x का, पहले क्या लिख लेंगे हम, 2x का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आ गया, प्लस सूत्र में प्लस होता है तो हमें प्लस ही लिखना है। और b किसका है यहाँ पे, माइनस का, तो b के आगे क्या लगेगा, माइनस, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह क्या है जेड, जेड का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab यानी 2 और a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है माइनस का y। ठीक है, 2ab लिख लिया। फिर क्या होता है प्लस 2bc, 2 ये आ गया, b का मान कितना है यहाँ पे माइनस y और c का मान कितना है z, प्लस क्या होता है सूत्र अगला 2ca यानी 2 लिख लिया, c का मान कितना है z और a का मान कितना है 2x। क्या करना हमने, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है हमारे पास। ठीक है, सूत्र में मान रख देंगे ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस होता है, प्लस ही लिखना है, b माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इनके क्या करना है, हमको होल स्क्वायर को खोल देना है। तो ये कितना आएगा 4x स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का हो जाएगा 4, 4x स्क्वायर प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, साइन देखने हैं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस और 2 दूनी हो जाएगा 4, ये क्या है x है तो 4xy। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं, ये क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, तो क्या आ गया माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2yz। यहाँ क्या है सब प्लस के हैं तो प्लस लिख लिया और कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4xz। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इस सवाल को हल किया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको ये सवाल क्या करने हैं, अपने आप से हल करने हैं सर्वसमीका का। बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या है, घनों के प्रसार ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल भी आप कक्षा 8 में कर चुके हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है जैसे कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, क्या दे रखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए ये क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सवाल हम कक्षा 8 में हल कर चुके हैं, ठीक है। तो a की जगह कितना है यहाँ पे 2x और b की जगह कितना है 1। अब जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो हल करने के लिए, क्योंकि हम पहला सवाल कर रहे हैं, तो 2x प्लस 1 का होल क्यूब लिख दिया हमने। a की जगह क्या है 2x, यानी 2x का होल क्यूब प्लस क्या लिख लेंगे 1 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होता है 3। a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 1 और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b यानी 2x प्लस 1। ठीक है, क्या किया हमने, सूत्र देखा है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। जब प्लस में है तो सारा सूत्र प्लस का होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ इस सूत्र में मान रख दिया, मान रखने पर a की जगह क्या है 2x है और b की जगह क्या है 1 है। अब इनका क्या करना है होल क्यूब खोलना है। देखिए 2x का होल क्यूब है जैसे, तो इसे हम कैसे खोलते हैं, हम यूँ लिखते हैं कि 2x का होल क्यूब बराबर क्या लिखेंगे 2x फिर इंटू 2x इंटू 2x, यानी 3 बार लिखना है हमको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब क्या बन गया 8। x को भी कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो x की पावर आ गई 3, ठीक है। प्लस 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या होती है 1 ही होती है, तो 1 ही रहेगा। इनकी गुणा कर देंगे 3 दूनी 6, 6 एकम 6 और ये लिख दिया आपने x, ठीक है। जो ब्रैकेट में है इसको ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 1, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब थर्ड लाइन में क्या करना है, ये तो हो चुका है पूरा, 6x की इन दोनों से गुणा कर देनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 1, ये तो सही है अपनी जगह। पहले 6x की गुणा किससे करेंगे 2x से करेंगे, तो क्या आ जाएगा 6 की 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, x की x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, प्लस था प्लस लग गया। अब किससे करनी है 1 से करनी है, इसे छुपा देंगे, 1 से करेंगे तो 6x एकम 6x, ठीक है। इसे हम क्रम से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब है इसका सवाल नंबर कौन सा है, दूसरा। देखिए दूसरे सवाल में क्या है हमारे पास, दूसरा सवाल जो है, दूसरे सवाल में दे रखा है x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। इसमें भी हम सूत्र लगा लेंगे, a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2/3 y। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा माइनस वाला, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। जब माइनस होता है तो सारा सूत्र माइनस में होगा और जब प्लस होगा तो सारा सूत्र प्लस में होगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है। तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये सर्व सभी का आपको पहले लिखा चुके हैं, ये आपको सवाल के अनुसार चलना है, ठीक है। अब मान रख देंगे, तो मान रखने पे क्या है a का मान कितना है x का क्यूब माइनस b का मान कितना है 2/3 y का क्यूब, फिर माइनस क्या होता है सूत्र में 3, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 2/3 y, ठीक है। और a माइनस बी यानी x माइनस 2/3 y लिख लिया, मान रख लिया। अब क्या करेंगे हम इनका क्यूब खोलेंगे, तो ये क्या आएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 का क्या होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, y की पावर 3। जितनी भी संख्या होती है सबका क्यूब होगा, ठीक है। माइनस देखो 3 से 3 कट गया यहाँ पे, तो कितना बच गया यहाँ पे 2x y, ये बच गया और यहाँ आ गया x माइनस 2/3 y, ठीक है। अब क्या करते हैं हम थर्ड स्टेप में, 2 स्टेप हो चुके हैं, थर्ड में क्या करते हैं जो बाहर संख्या है उसकी दोनों से गुणा कर देनी है।
तो ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 8 बटे कितना आएगा ये 27 y की पावर 3 और माइनस कितना आ जाएगा, जब इसकी गुणा करेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बस माइनस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, चिन्ह की गुणा होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा 2 से होगी तो 4 और क्या आ जाएगा x ऐसे ही रहेगा, y की y से होगी तो y स्क्वायर और बटे आ जाएगा 3। ठीक है, अब आता है इसका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है कि सर्व समीका का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। देखो ये क्या है 8 है, 8 किसका है 2a का होल क्यूब। ठीक है, 8 को क्या लिख दिया हमने 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर क्या होता है फॉर्मूले में प्लस 3 लिख लिया, a की जगह क्या है 2a और b की जगह क्या है b। यानी हमने a क्यूब b क्यूब देख लिया कि a क्यूब और b क्यूब कौन है, तो a क्यूब क्या है 2a का होल क्यूब और b क्यूब क्या है b का क्यूब। फिर सूत्र आगे हमें याद होना चाहिए, क्या लगेगा 3ab, ब्रैकेट में क्या लगता है a प्लस b। अगर हमें सूत्र याद है और हमने a क्यूब और b क्यूब को आसानी से ढूंढ लिया है, फिर हमें उसका मान केवल रखना है। ठीक है, अब ये क्या बना, जब हम इसको खोलेंगे तो ये यही चीज़ बनेगी खोलने पे। अब हमें इस सूत्र को बंद करना है क्योंकि आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a प्लस b आ गया, तो ये क्या बनता है a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, तो ये सूत्र में बन गया हमारे पास। यहाँ सूत्र खुला हुआ है, वहाँ हमने सूत्र को, इससे पहले सवाल में हमने सूत्र को खोला था। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया कि a प्लस b का होल क्यूब आ गया ये। इसी प्रकार से ये प्रश्न है, देखो जैसे 27 है, 27 में क्या आएगा, 27 किसका क्यूब है 3 और p इसका क्या हो गया होल क्यूब, यानी 3p का होल क्यूब आ गया माइनस 216 किसका घन होता है 6 का, तो 1/6 की घात 3 आ गई। ठीक है, तो ये मिल गया हमको a क्यूब और यहाँ ये प्लस का सूत्र था पूरा प्लस में आ गया, ये माइनस का है। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है सूत्र में माइनस 3a की जगह क्या है 3p और b की जगह क्या है 1/6, लिख लिया। और क्या होता है a माइनस b यानी 3p माइनस 1/6, ये हमने लिख लिया। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब क्या करना है हमको, किसका सूत्र है ये a माइनस b का होल क्यूब यानी 3p माइनस 1/6 यानी 1/6 का होल क्यूब, इसका सूत्र है ये। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है, सत्यापित कीजिए, यानी प्रूव करना है हमको कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड को प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है सवाल, x माइनस वाई और x स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा कर देंगे। x की गुणा पहले पूरे दूसरे पद से करेंगे, तो x के साथ में लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लिख लिया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, y है y लिख लिया, y की गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से कर देंगे। ठीक है, क्या किया हमने, पहले x की गुणा पूरे पद से, पूरे पद के साथ लिख दिया, माइनस है माइनस लिख लिया, y के साथ में पूरा पद लिख लिया। अब हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, यानी x की गुणा इन तीनों पदों से करेंगे। तो x की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 3 प्लस है प्लस लग गया। x की गुणा एक्स वाई से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, प्लस है प्लस लगा दिया। x की गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ गया, माइनस है माइनस लगा दिया।
अब हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे माइनस है, तो y की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आ गया, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस एक्स की y की गुणा एक्स वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस y की पावर 3, ये हमने लिख लिया, गुणा कर ली। ठीक है, अब क्या करना है हमको, जो सेम पद है वो काट देने हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, तो ये कट गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, और ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, और ये क्या हो गया सत्यापित। सत्यापित का मतलब है कि हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड एक जैसी हैं। बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या है, गुणनखंड कीजिए। पहला सवाल क्या है इसका, 27 y की पावर 3 प्लस 125 z की पावर 3। देखो ये 27 जो है क्या है, ये 3y का होल क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3y का होल क्यूब प्लस 125 क्या है 5z का होल क्यूब, यानी 125 5 का घन होता है और 5z का होल क्यूब। अब हम इसके लिए एक सूत्र पढ़ चुके हैं। सूत्र क्या होता है हमारे पास, सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये इसका क्या है सूत्र है। जब क्या होता है हमारे पास ए क्यूब अगर माइनस है तो माइनस का होगा, और यहाँ क्योंकि प्लस है तो यहाँ हम प्लस का ऐसे लिख लेंगे, प्लस वाला लिख लेंगे। तो प्लस में क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है, यहाँ क्या लग जाता है प्लस वाले में प्लस लग जाता है, ए प्लस बी, और ए बी के आगे लगता है माइनस। ठीक है, प्लस वाले सूत्र में क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के आगे माइनस लगता है। और माइनस वाले सूत्र में क्या होता है, यहाँ लगता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ सूत्र प्लस का है तो हम इसमें प्लस का लगाएंगे। तो क्या है सूत्र, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले क्या आता है ए प्लस बी, ये आ गया, ए प्लस बी आ गया। फिर क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी यानी 3y इंटू 5z, ये लिख लिया हमने। ठीक है, क्या लिख लिया हमने 3y यानी 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस ए बी। अब क्या करना है हमको, सूत्र खोल लेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा 3y प्लस 5z तो ऐसा ही रहेगा, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिया 9, y का y स्क्वायर, 5 का होगा 5 पंजे 25 z स्क्वायर। ठीक है, माइनस है माइनस 5 तिया 15 y z, ये हमारा क्या हो गया इस सवाल का हल हो गया। ऐसे ही इसका दूसरा सवाल माइनस में है, वो आपको अपने आप से करना है। ठीक है, अब है सवाल नंबर 11, और जो ये सवाल नंबर 11 है ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पेपरों में पूछ लिया जाता है। अब देखो इस सवाल में क्या है, ये 27 x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस का 9xyz है। सबसे पहले 27 क्या है 3 x की पावर 3 का होल क्यूब, y क्या है y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3, और क्या होता है ब्रैकेट में a b c, a कितना है 3x, b कितना है y, c कितना है z। पहले हमने ये लिख लिया। अब देखिए हमारे पास सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका क्या होती है हमारे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर है तो इसका सूत्र होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या होगा,
यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। क्या सूत्र लगेगा, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है हमारे पास, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमने तुलना करने पे ये मान मिल गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब मान रख लेंगे सूत्र में a प्लस बी प्लस सी, तो यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। अब क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस ए बी यानी 3xy, फिर क्या होता है माइनस बी सी यानी वाई जेड, माइनस क्या होता है सी ए यानी कि 3xz। ठीक है, ये हमने लिख लिया, सूत्र पे मान रख लिया। अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो ऐसी है। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो 3 का क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस का 3xz। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वसमीका आपको ध्यान में रखना है सवाल। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 13, और ये प्रश्न नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है और ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए क्या है इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो हमें दिखाइए कि यानी सिद्ध करना है कि x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 बराबर 3xyz के होता है। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो हम क्या ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। तो हम ले लेंगे x प्लस वाई बराबर माइनस का जेड, समीकरण नंबर 1। जेड को इधर ले जाएंगे राइट हैंड पे, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका घन कर देंगे, यानी x प्लस वाई पे भी लगा दिया क्यूब और माइनस जेड पे भी लगा दिया क्यूब। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर। ठीक है बच्चों, देखो क्या दे रखा हमको, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, जेड को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का जेड। अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, क्यूब तब मिलेगा जब हम दोनों और घन कर देंगे। अब हम दोनों और क्या करते हैं, घन कर देते हैं। घन करने पर इधर देखिए ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको सूत्र लगा लेंगे, क्या आ जाएगा a क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। सूत्र लगा लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। जब हम माइनस जेड की पावर जेड का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस जेड की पावर 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 पावर है इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा। अब हमें क्या करना है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब तो ऐसे ही रखा हमने, 3xy भी ऐसी है। x प्लस वाई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस जेड रख सकते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो इसकी जगह हमने रख दिया माइनस जेड, और ये आ गया हमारा माइनस जेड की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर माइनस जेड रखने पर, हमने समीकरण 1 बना रखी थी और समीकरण 1 से x प्लस वाई के स्थान पे क्या रख दिया, माइनस जेड रख दिया, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3xyz ये हमको मिल गया, और ये आ गया माइनस जेड की पावर 3। अब प्रूफ दैट में क्या है, जेड को क्या करना है, इधर ले आना है, और 3xy को इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा जेड क्यूब, और 3xy इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3xyz,
और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 14। ये 14वां प्रश्न भी पेपर में पूछ लिया जाता है और ये भी आता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है हमको कि घनों का परिकलन किए बिना मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका घन नहीं करना है बल्कि सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। देखिए क्या होता है इसमें, हम लिख लेंगे a बराबर क्या है -12, b बराबर क्या है 7 और c बराबर क्या है 5। ये हमको दे रखा है। अगर हमारे पास यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है, 0 हो तो क्या हो जाता है हमारे पास, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc के होता है। ये हमें ध्यान देना है। ये भी इस सवाल में भी बताया गया है कि अगर इन तीनों का मान 0 बन रहा है तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये किसके बराबर है, 3abc के बराबर। अब चेक कर लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c पहले चेक कर लेंगे, क्या हो गया -12 प्लस का 7 प्लस का 5, तो -12 प्लस 12 बराबर क्या आ गया 0, यानी ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या सूत्र यूज करेंगे इसके लिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो क्या आ जाएगा -12 की क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब बराबर किसके होगा 3। लिख लिया। a का मान क्या है -12, b का मान कितना है 7 और c का मान कितना है 5। ठीक है, ये भी फेयर वर्क ही है। पहले हमने तुलना कर ली, अगर तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 0 बनता है तो उसके लिए सूत्र लगता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के। और ये हमको दे रखा है, a क्यूब दे रखा है, b क्यूब दे रखा है, c क्यूब दिया हुआ है, केवल हमें इतना लिखना है। ठीक है, अब हम इनको गुणा कर लेते हैं सबको। तो गुणा करने पे कितना आएगा, ये गुणा कर लेंगे 12 पंजे 60, माइनस लग गया आगे पे 12 पंजे 60 और 18 1 2 6 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60, 60 की 3 से करेंगे 180 और 180 की 7 से करेंगे। ठीक है, सही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी आपको हल करना है। 7 नहीं बच्चों। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में ये क्या प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे आयतों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है हमको। देखो आयत क्या होता है, आयत के बारे में हम जानते हैं कि आयत वो है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई में क्या होता है, अंतर होता है। यानी लंबाई एक जैसी क्या होती है, बराबर, और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और ऐसे भी कह सकते हैं हम कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब इसकी कितनी लंबाई होती है, लंबाई होती है 2। ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी होती है, 2 होती है। 2 इसकी चौड़ाई होती है और 2 इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है अगर, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हमारे पास सूत्र है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या होगा हमारे पास, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई के, ये हमने लिख लिया। अब हमें तो क्षेत्रफल दे रखा है, यानी इस सवाल से हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हम जब सवाल लिखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 25 a² माइनस का 35 और प्लस का 12। यहाँ तो हम गुणनखंड करेंगे इसके। अब गुणनखंड आप पहले कर चुके हैं पहली क्लासों में, और इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, 2.4 2.3 में भी। यहाँ पे सबसे पहले तो ये अंक नहीं होने चाहिए। अगर ये अंक होते हैं या तो ये पूरे से कॉमन आ जाएं, और कॉमन अगर नहीं आते, देखिए इसमें तो कॉमन आ नहीं रहा है, नहीं आते हैं तो इन दोनों अंकों की हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 25 की जब 12 से गुणा करेंगे, 25 गुणा 12 तो कितना आएगा, 300 आएगा। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम सोचते हैं अपने मन में कि यहाँ पे 12 ना होकर के कितना है, 300 है, लेकिन लिखते नहीं है यहाँ पे 300, अपने मन में समझते हैं कि यहाँ पे 300 है। 300 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस करके जो 35 आ जाए, ठीक है। यानी हमें 300 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो प्लस करके कितना आए, 35 आए। तो 300 के टुकड़े क्या होंगे, 15 गुणा 2, अगर हम करते हैं तो कितना मिलता है, 30। इसका मतलब हम यहाँ 0 बढ़ा लें तो ये आ जाएगा 300, और 15 में हम 20 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 35। गुणा करके तो 300 आना चाहिए, लेकिन अगर प्लस का साइन है तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, ठीक है। तो इससे बन रहा है हमारे पास। अब हम लिख लेंगे गुणनखंड में क्या करते हैं, पहला टर्म तो ऐसे ही रहता है, पहले वाला ऐसी है, केवल बीच वाले पद को तोड़ते हैं, माइनस था माइनस लगा लिया, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 15a, क्योंकि जोड़ के बना है तो प्लस 20a, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 12, ठीक है, लिख लिया। अब क्या होगा, 25a² ऐसे ही रहेगा, माइनस है ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 15a और प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 20a और प्लस का 12, ठीक है। अब फर्स्ट 2 में कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 25 और 15 किसके पहाड़े में आएंगे, 5 के, 5 ले लिया कॉमन, और कितना ले लिया, a ले लिया, तो यहाँ बच गया 5a माइनस 5 3 15, ये कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब 20 और 12 किसके उसमें आएंगे, 4 के पहाड़े में आएंगे, तो 4 ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20 a और माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए, ये वाला और ये वाला, तभी हमारे गुणनखंड सही है, नहीं तो गुणनखंड गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब एक बार पहले बचे हुए को इसको लिख लेते हैं, 5a माइनस 3 एक जैसा लिख लिया, फिर जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है यहाँ पे 5a और माइनस का 4, ये हमने लिख लिया। अब हम किसी भी एक को लंबाई और किसी भी एक को चौड़ाई लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, इसलिए लंबाई बराबर आ गई 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर आ गई हमारे पास 5a माइनस 4, यानी किसी को भी लंबाई और किसी को भी हम चौड़ाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणनखंड है, गुणनखंड आप पहले भी कर चुके हैं, इससे हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। अब आता है हमारे पास घनाभ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 16 में है घनाभ। घनाभों के आयतन दिए गए हैं, इनकी विमाएं ज्ञात करनी है। विमाओं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि घनाभ है। घनाभ क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, उसे हम घनाभ कहते हैं। देखिए ये डस्टर है, ये डस्टर भी एक घनाभ का ही उदाहरण है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में क्या है, अंतर है, तो इसका मतलब ये क्या है, घनाभ है। घनाभ एक डस्टर का उदाहरण है, ठीक है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है हमारे पास, घनाभ का आयतन होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी हमें इसके गुणनखंड करने हैं और हमें इसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सवाल क्या है हमारे पास, आयतन बराबर 12k² प्लस का 6k माइनस का 20k, हमने सवाल लिख लिया। देखो इसमें कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं, एक तो हमें k दिखाई दे रहा है सारे में से, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, k ले लिया। अंकों में देखो 12, 6 और 20 ये सब किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के आते हैं, तो हम इससे 2 भी कॉमन ले लिया, हमने 2k भी क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ कॉमन लेने पे क्या बचा, 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। k बाहर आ चुका है y² प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और क्या बच गया y माइनस 2 का भाग किस में देना है हमको, 2 का भाग 20 में देंगे, तो 20 में देने पे कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। अच्छा 12, सवाल क्या हमारे पास, 12k² प्लस 6k माइनस का 20k, ठीक है। अच्छा ये सवाल गलत है, ये 1 मिनट, चलो देखो बेटा सवाल नंबर 16 में क्या है, जो सवाल है वो गलत है आपकी बुक में, वहाँ लिखा है 6k
और उसे आपको सही करना है। वहाँ आपको कितना करना है, 8 बनाना है। 6 के बदले क्या बनाना है आपको, 8 बनाना है, ठीक है। 6 से सवाल हल नहीं होगा, जैसे सवाल छपा हुआ है 6 के वाई, उससे सवाल ले हल नहीं होगा। तो वहाँ आपको 8 बना लेना है, आप उसे सही कर लेना सवाल को। और ये आपको बता दिया कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के होता है, ठीक है। हमने सवाल उतार लिया, आयतन बराबर लिख दिया 12 के वाई की घात 2 प्लस 8 के वाई माइनस का 20 के। अब हम कॉमन देखते हैं इसमें, कॉमन क्या है, सब में के है, के ले लिया। 12, 8 और 20 किसके पाड़े में आएगा, 4 के आएगा, तो 4 भी हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ कितना बचा, 4 3 12, 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 2 वाई और माइनस का 4 पंजे 20। ये सवाल बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। 4 के तो हमारा एंड तक ऐसा ही चलता रहेगा। देखो 5 की गुणा फिर 3 से करेंगे, जैसे पहले वाले में बताया, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर 15 और 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटा करके 2 आए और 5 में से अगर हम 3 घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमको, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम, ये क्या आएगा 3 वाई स्क्वायर प्लस कितना लिख रहे हैं हम 5 वाई माइनस 3 वाई और माइनस का 5 लिख दिया हमने। यह आ जाएगा 4 के, ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे फर्स्ट 2 में, तो क्योंकि 3 और 5 में अंक तो कोई कॉमन नहीं है, क्या लेंगे हम y, यहाँ आ जाएगा 3 वाई प्लस 5 और माइनस का इसमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या लेते हैं हम 1 और यहाँ आ जाएगा 3 वाई प्लस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब एक जैसा लिख लेंगे, 4 के तो ऐसी है, क्या बच गया हमारे पास 3 वाई प्लस का 5 और y माइनस 1, ठीक। अब हम किसी को भी लंबाई, किसी को भी चौड़ाई और किसी को भी ऊंचाई लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे, इसलिए लंबाई बराबर कितनी आई है हमारी 4 के और चौड़ाई बराबर आई 3 वाई माइनस 3 वाई प्लस 5 और ऊंचाई बराबर है हमारे पास y माइनस 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ये अभ्यास खत्म हो